जय हिंद। हम बात करेंगे अब ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, क्रम वाइज से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में तारे, ग्रह, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी कैसे बनी, बिग बैंग सिद्धांत, और अपने आगे चल के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन से, फर्स्ट स्टेप से। तो ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से होती है? ज्योग्राफी मतलब अपनी भूगोल, भू मतलब पृथ्वी के बारे में सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करना। तो पृथ्वी की जो हम बात करते हैं, पृथ्वी कहाँ से या कैसे उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी कहाँ से बनी, या पृथ्वी के बारे में सबसे पहले किसे पता चला, पृथ्वी को हमने देखा है संसार में, पृथ्वी कहाँ से या कौन से नंबर पर आती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। बात करने से ये है कि ऐसा व्यक्ति भी होगा कोई जिसने बताया होगा कि ये पृथ्वी इस जगह से स्टार्ट हो रही है, या पृथ्वी हमारे इतने नंबर पे आ रही है, पृथ्वी कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसे व्यक्ति सबसे पहले हमारे, या हम कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के सबसे भूगोल थे, वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और वहाँ के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रहे हैं। तो वहाँ के एक व्यक्ति थे, उनका नाम है क्लॉडियस टोमली, सर क्लॉडियस टोमली। क्लॉडियस टोमली एक व्यक्ति यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप में मिस्र के रहने वाले थे, यूनान यूरोप महाद्वीप के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, उनको अवधारणा कहना मतलब अवधारणा मतलब उन्होंने कुछ कहा था। अब कब क्या कहा था, तो अवधारणा के बारे में बताया। जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। जियोसेंट्रिक मतलब भूकेंद्रीकरण मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कहाँ पे मतलब कितने नंबर पे आती है, तो पृथ्वी के बारे में उन्होंने बताया। और पृथ्वी के बारे में बताया कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, मतलब पूरा संसार है, और संसार के जैसे कि अपने यहाँ देख लेते हो, देखो ये पूरा ब्रह्मांड है और इसमें पृथ्वी पूरा क्या है, ब्रह्मांड है, कॉस्मोस ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कहाँ है, तो इन्होंने कहा 140 ईस्वी में मिस्र में रहने वाले व्यक्ति थे क्लॉडियस टोमली, उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो केंद्र में है, मतलब भूकेंद्रीकृत मतलब केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, हमारी पृथ्वी है। ये कहा था हमारे क्लॉडियस टोमली ने, और ये अवधारणा दी थी। अवधारणा मतलब उन्होंने कहा था, बताया था, हमें एग्जैक्टली उनको भी पता नहीं था, बस उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने बता दिया कि ये पृथ्वी है हमारे केंद्र में। अगले व्यक्ति हुए, जब ये क्लॉडियस टोमली ने बता दिया तो उनके ही पड़ोसी थे या वहाँ के ही रहने वाले थे पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, और उन्होंने अपनी विचारधारा की अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उन्होंने भी अपनी एक अवधारणा दी थी। अवधारणा में सूर्य केंद्रित अवधारणा उन्होंने दे दी थी। सूर्य केंद्रित अवधारणा मतलब कहा कि इसके जो, इसमें तो बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, और सूर्य और जो और अन्य ग्रह है ना, ये पृथ्वी इसकी चक्कर लगा रहे हैं, जो पृथ्वी है ना इसके चक्कर लगा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे, जिन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अवधारणा दी थी 1543 ईस्वी में। उन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि मध्य में तो कौन है, सूर्य है, मध्य में कौन है, सूर्य है, और पृथ्वी तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसको सबने माना, और आज तक हम यही मानते हैं कि पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है। अब कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना कि पृथ्वी हमारी क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, मतलब चक्कर लगाती भी रहती है, साथ में अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है। उसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं, और उनका व्यक्ति का नाम है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल 1805 ईस्वी में बताते हैं। उन्होंने दूरबीन बना ली थी और दूरबीन की सहायता से वो अध्ययन करने लगे। तो 1805 में उन्होंने दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया, पृथ्वी के बारे में बताया। साथ में एक एडविन पीबी हब्बल थे, उन्होंने देखा, और जब ये सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड बना हुआ है, ये हमारे किससे बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये हमारे आकाश गंगाओं से बना हुआ है। तो ऐसे विचारक थे जिन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स से आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी उत्पत्ति हुई थी तो बिग बैंग सिद्धांत हुई थी, बिग बैंग सिद्धांत था, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। उस पर जीवन कैसे आया, आदि मानव कैसे बने थे, तारे सितारे ग्रह अपने दिन रात कैसे बनते, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।